डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग की। आपको पता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल है, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है और साथ ही साथ जो है उसका मोरल और प्रूडेंशियल रीज़न होता है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग एसेंशियल हो जाता है। तो देखते हैं। पावर शेयरिंग की जो अवधारणा है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि गवर्नेंस जो है तीनों लेवल का, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उसके बीच में काम का, सोर्स ऑफ फाइनेंस का और हर तरह का डिवीज़न हो जाए। डिवीज़न हो जाने से क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। पॉइंट्स इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये सोशल ग्रुप्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करता है। सेकेंड, इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इंश्योर करता है कि वो स्टेबल बना रहे। थर्ड, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। फोर्थ, इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। और यह गवर्नमेंट को एक लीगल फ्रेमवर्क में बांधता है, सरकार को वैधता प्रदान करता है। अगर हम बात करें तो बेसिकली हर कंट्री में जो है वो 3 टियर का गवर्नमेंट होता है। पहला है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेंट फॉर्म होता है बेसिकली। सेकेंड जो है स्टेट गवर्नमेंट, has its own governance over a state authorized by union government. स्टेट गवर्नमेंट का जो उसका अपना डिमार्केशन है और यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको डिमार्केट करके देती है, उसका अपना जुरिडिक्शन होता है। और फिर लोकल गवर्नमेंट जो है हैज इट्स गवर्नेंस ओवर अ डिस्ट्रिक्ट और अ पार्ट ऑफ अ स्टेट विच इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट जो है उसका अपना फिर सेक्टर बटा हुआ है कि वो कहाँ पे काम करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में या जो म्यूनसिपैलिटी है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डिपेंड करता है कि कैसा एरिया है और किस हिसाब से उसको बांटा गया है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसके 3 ऑर्गन्स हैं। पहला जो है लेजिस्लेचर जिसको कहते हैं, ये कानून बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड जो है वो एग्जीक्यूटिव, वो क्या एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इन्फोर्स करना। और जो थर्ड है उसका नाम है जुडिशरी, कि इनकेस अगर लॉ जो बना है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अगर कोई लॉ को ब्रेक कर रहा है तो उसको पनिश कीजिए और उसके लिए जो करेक्टिव एक्शन हो सकता है वो चीज़ कीजिए। और आपको पता है कि जुडिशरी में अपने इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स बॉडी है, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ कंट्रीज के एग्जांपल लिए हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया में 3 टियर सिस्टम है। स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे 2 टियर सिस्टम है। और बेल्जियम के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ते हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट था तो वहाँ पे 3 टियर सिस्टम बनाया गया। पाथ ऑफ एकोमोडेशन को फॉलो किया गया और मेजोरिटोरियनिज्म ना हो जाए, मतलब अल्पसंख्यक जो लोग हैं, माइनॉरिटी जो है, उसे ये ना लगे कि हम दबे कुचले हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके मन में किसी तरह का असंतोष ना हो। तो इसके लिए 3 टियर गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग के फॉर्म की बात करें तो पहला होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के बीच में पावर शेयर किया जाता है। फिर होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। फिर थर्ड फॉर्म में है कि पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। आप सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग होती है, रिलीजियस ग्रुप होती है, लिंग्विस्टिक ग्रुप होती है, इथनिसिटी के बेसिस पे। और फिर पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। सोशल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वहाँ के लिए भी पावर शेयरिंग होती है। तो इस तरीके से हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा। थैंक यू।